Dear students, this is Chain Singh, and in this video we are going to learn how to transform affirmative sentence into negative and interrogative sentence of simple past tense। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य भूतकाल के सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और हम लोग सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाए जाते हैं। तो हम सबको मालूम है कि इस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था। हमको ध्यान में रखना है कि हमेशा सिंपल पास्ट या सिंपल इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही प्रयोग होता है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सभी सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। तो हम लोग डिड का प्रयोग आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय प्रयोग करते हैं। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो हमको मालूम है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एट ए मैंगो। यहाँ पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। Now let's understand the structure of negative sentence. Subject plus did plus not plus first form of main verb plus object. तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का या मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो। यहाँ पर डिड जो डू का सेकेंड फॉर्म है प्रयोग किया गया है। हमको मालूम है डू, डिड, डन, ये डू के 3 फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर डिड सेकेंड फॉर्म में प्रयोग किया गया है और यही कारण है कि हमने मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग किया है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब यदि सेकेंड फॉर्म में प्रयोग किया गया है तो मेन वर्ब को हमें फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस दिया है आई रोट ए लेटर। यहाँ पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड आई राइट ए लेटर। यहाँ पर भी डिड का प्रयोग किया गया है जो सेकेंड फॉर्म में प्रयोग किया गया है और हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हमको ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग हुआ है तो हमें मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करना है। नाउ लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। यहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदला है, तो कृपया ध्यान दीजिए। आई डिड माई होमवर्क। यहाँ पर डिड
मेन वर्ब है, तो विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर डिड क्या है, मेन वर्ब है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और डू मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, जो फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग हुआ है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डिड आई डू माई होमवर्क। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में प्रयुक्त हुआ है और डू मेन वर्ब है। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। इस टेबल में भी एक ही सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदला गया है, तो कृपया ध्यान दीजिए और इस टेबल को हम लोग अच्छे से समझते हैं और साथ में स्ट्रक्चर्स को भी समझते जाइए। फर्स्ट एग्जांपल, इट रेन्ड यस्टरडे। नेगेटिव सेंटेंस, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड इट रेन यस्टरडे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है और जब हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदला तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डिड का प्रयोग किया जो सेकंड फॉर्म में है और मेन वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। पंकज फ्लू अ काइट। नेगेटिव सेंटेंस, पंकज डिड नॉट फ्लाई ए काइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड पंकज फ्लाई ए काइट। थर्ड एग्जाम्पल, आई डिड इट। नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट डू इट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड आई डू इट। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हाईलाइट किया है और वे कैसे बदल जाते हैं। इस तरीके से अब हम लोग समझ चुके हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों को कैसे नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में बदला जाता है। Here there are 5 sentences. So convert these sentences into negative and interrogative. This will be homework for you. So please test your understanding. See you with next lesson. Have a nice day.